हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम लुसेंट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दिख रहे थे। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इंडस रिवर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर को, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा गंगा की लेंथ वगैरह के बारे में। उसके बाद गंगा के बारे में और भी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जो उनकी ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ट्रिब्यूटरी में भी कौन राइट हैंड है कौन लेफ्ट हैंड है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जितनी भी ट्रिब्यूटरी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मिलता कहाँ पे है। ओरिजिन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं थोड़ा बता दूंगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले बेसिक आपको बता दूँ। सीधा गंगा नहीं बन जाता है। गंगा से पहले वो रिवर दो पार्ट में डिवाइड रहती है। क्लियर? वो एक से मैं पेन ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि दो रिवर आती है। एक रिवर का नाम है भागीरथी और दूसरा का नाम है अलकनंदा। ये दोनों रिवर एक पॉइंट पे मिलती है जिसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। ये दोनों रिवर एक तरफ से अलकनंदा, दूसरी तरफ से भागीरथी, इस पॉइंट पे मिलती है। इसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ से मिलती है उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। क्लियर? इतना तो क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम गंगा तब पड़ता है। तो थोड़ा हम अलकनंदा के और सारे ट्रिब्यूटरी का वो देख लेते हैं। देखो, अलकनंदा जब निकलती है वो निकलती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ, क्लियर? बद्रीनाथ से निकलती है, आती रहती है। उस समय उसे धौली गंगा, एक और छोटी सी रिवर मिल जाती है। वो जगह कौन सा है? धौली गंगा किस पोजीशन में मिलती है? उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या हुआ? अभी हम भागीरथी की बात छोड़ देते हैं, हम सिर्फ अभी फोकस करते अलकनंदा पे। अलकनंदा बद्रीनाथ से निकलती है और धौली गंगा उसे रास्ते पे मिल जाती है। कहाँ पे? विष्णु प्रयाग के पास मिलती है। अब क्या हुआ? ये आगे जा रही है अलकनंदा आगे जा रही, एक और रिवर इससे आके मिल जाती है जिसको बोलते हैं नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी रिवर इसे मिल जाती है। कहाँ पे? नंद प्रयाग से। नाम याद कर सकते हैं, नंदाकिनी रिवर नंद प्रयाग पे मिल जाती है। फिर जैसे ये अलकनंदा जाती रहती है, कर्ण प्रयाग के पास एक और रिवर मिल जाती है जिसका नाम है पिंडर गंगा कर्ण प्रयाग पे मिल जाती है। तो अभी तक कितने मिले? विष्णु प्रयाग के आसपास धौली गंगा, नंद प्रयाग के आसपास नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग के आसपास पिंडर गंगा, रुद्र प्रयाग के आसपास एक और रिवर मिल जाती है मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग के आसपास एक और रिवर मिल जाती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी का ओरिजिन होता है केदारनाथ से। तो ये मंदाकिनी यहाँ पे मिल गई। अब अलकनंदा बहुत ज़्यादा पानी के साथ नीचे आ रहा है और उससे देवप्रयाग के पास एक और रिवर मिल जाती है। कौन सी रिवर? भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे? गंगोत्री। तो हम जो सोचते हैं कि गंगा रिवर के जो गंगोत्री ग्लेशियर है, नहीं, उसमें से भागीरथी का है, क्योंकि एक और रिवर गंगा की जो मेन है अलकनंदा, वो तो बद्रीनाथ से आती है। क्लियर ना? तो गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तीनों वर्ड समझ गए? क्लियर? उसका ये है यमुनोत्री। यमुनोत्री कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से कौन सा निकलता है? यमुना निकलता है। क्लियर? अब एक कुछ पहले हम बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस क्या बेसिक कुछ फैक्ट डिस्कस कर ले रहे हैं पहले। हाँ, ये फैक्ट है। अब कुछ बेसिक फैक्ट क्या डिस्कस कर ले, देख ध्यान देना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो गंगा रिवर की लेंथ है वो कितनी है? ऑलमोस्ट 2525 किलोमीटर। आपको ये भी पता होना चाहिए मोस्टली इंडिया में, कुछ बंगाल में है बस। लेकिन अगर हम ऐसा बात करें कि दुनिया की बात नहीं करें कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो हमें दिखता है कि दो रिवर है जिसका लेंथ है 2900 किलोमीटर। एक तो इंडस रिवर
और दूसरा ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन 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 ये दोनों और देश में भी फैला है, ब्रह्मपुत्र भी और इंदस भी। ये तिब्बत में भी फैला है, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी फैला है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो तिब्बत में भी और बांग्लादेश में भी। तो इसीलिए अगर लंबाई की बात करें जो पूरी तरह इंडिया में है तो है गंगा, और गंगा का बेसिन साइज भी बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आके मिल जाती है। क्लियर? बेसिन साइज हमें नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो रहा है, एक और फैक्ट डिस्कस करते हैं। कितने स्टेट में है? देखो, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, जाता है उत्तर प्रदेश, फिर जाता है बिहार, फिर जाता है वेस्ट बंगाल। क्लियर? 1 2 3 4। क्लियर? क्लियर ना? हाँ, और क्या क्या हमें डिस्कस करना है। अब चलते हैं हम ट्रिब्यूटरी पे डिस्कस करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, जो मैं स्टेट की बात बता रहा था ना, कुछ पार्ट इसका झारखंड में भी जाता है, ये भी ध्यान रखना, कुछ पार्ट इसका झारखंड में भी है। क्लियर? क्योंकि बेसिन की बात करें झारखंड में हो जाएगा ना, क्योंकि दामोदर रिवर जो होती है वो झारखंड से निकलती है, तो हम बेसिन के साइज में बोल सकते हो कि वो झारखंड से भी निकल जाती है। क्लियर? तो इस फिगर से आपको क्लियर समझ में है। क्लियर? तो चलो, क्लियर है ना? तो सबसे पहले कहाँ गया पेन यार? हाँ, यहाँ से और यहाँ से निकला, अब इस पॉइंट पे मिला दोनों। कौन सा पॉइंट है? देवप्रयाग। इसमें कोई प्रॉब्लम है? देवप्रयाग में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं, कभी भी कोई भी रिवर अगर ऐसे जाती है तो उसके इस साइड वाला लेफ्ट, इस साइड वाला राइट होता है। तो कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, कुछ राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो पहले हम ट्रिब्यूटरी के बारे में देख लेते हैं कौन कौन लेफ्ट है। लेफ्ट में सबसे पहले आता है रामगंगा। क्लियर? उसके बाद आता है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ये सारे कोसी का ही पार्ट है, ये सारा है कोसी का ही पार्ट, और महानंदा। ये सब है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। क्लियर? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, 3 जी है, उसके बाद कोसी और उसके बाद महानंदा। क्लियर? हाँ, अब देखो, अब डिस्कस करते हैं हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। देखो, ये सारे शारदा वगैरह सब घाघरा से मिल ही जाता है ना, तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी है? यमुना। भाई यहाँ से पैरेलली आ रही थी, और ये अगर आप ड्रेनेज पैटर्न देखो तो ड्रेनेज पैटर्न थोड़ा डेंड्रिक नहीं लगता है, थोड़ा ट्री लाइक स्ट्रक्चर। कैसे है? कहीं से आगे कोई भी मिल रहा है। क्लियर? तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में देखें, सबसे पहले यमुना। यमुना कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद। उसके बाद है यमुना के अलावा यमुना की ट्रिब्यूटरी है। देखो, पहले यमुना का डिस्कस करते हैं। यमुना यहाँ गंगा से मिल गया। और कौन कौन है ट्रिब्यूटरी जो कि गंगा की है? गंगा, एक है टोन्स, एक है सोन, और उसके बाद है दामोदर, उसके बाद मयूरकाशी। क्लियर है ना? क्या 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 हमने डिस्कस किया? यमुना, अभी हम यमुना का नहीं डिस्कस करें। यमुना, उसके अलावे आए टोन्स, उसके बाद आगे आए सोन, उसके बाद आए दामोदर, उसके बाद मयूरकाशी। यही है। क्लियर? अब इसको थोड़ा इसके डिलीट इन द सेंस कि इसके इरेज कर दे रहे हैं। हाँ, अब एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पहला क्या डिस्कस करते हैं? पहला हम डिस्कस करते हैं यमुना के बारे में डिस्कस करते हैं। यमुना, क्योंकि सबसे लंबी यही है। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, मिल जाती है गंगा से, इलाहाबाद से। इतना ही हमें ध्यान रखना है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इलाहाबाद पे मिल जाती है। इलाहाबाद पे संगम होता है गंगा और यमुना का। क्लियर? तो अब हम यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी देखते हैं कौन कौन है। यमुना अगर ऐसे है तो इसका इधर लेफ्ट, इधर राइट। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखते हैं। एक है चंबल, एक है सिंध, एक है बेतवा और एक है केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, याद हो गया। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है? रिंद, RIND। क्लियर? हमें याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन और ऊपर से रिंद। क्लियर? अब बात करते हैं चंबल का। चंबल का एक और कुछ ट्रिब्यूटरी है, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। बानस, बनास
और है काली सिंध और पर्वती, बनास काली सिंध पर्वती। क्लियर। उसके बाद बेतवा के कौन है, बेतवा के देखो धानसेन बिरमा और जामी, धानसेन बिरमा और जामी। केन के कौन है, सोनार और बर्मा। तो इतना ध्यान नहीं रखना है भाई, इसमें मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ चंबल का याद रखें, क्योंकि चंबल का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यमुना का याद रखो, चंबल सिंध बेतवा केन, और लेफ्ट बैंक में रेंद हो गया। क्लियर। अब थोड़ा अब देखते एक एक रिवर का देखते जो इम्पॉर्टेंट है। कौन इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से इन द सेंस लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी देखते हैं। क्लियर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सा है, यहाँ रामगंगा। रामगंगा जो ओरिजिन होता है गढ़वाल रीजन है, वहाँ पे गढ़वाल रीजन है। क्लियर। एक गढ़वाल रीजन, गढ़वाल हिल्स भी बोलते हैं। आपको पता है एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एक फैक्ट क्या है कि उत्तराखंड की 2 कैपिटल होती है, एक होती है देहरादून और एक होती है गैरसेन करके नाम है। मतलब वो गैरसेन ठंडी के लिए, मतलब गर्मी के लिए है, और उत्तरांचल है जो मतलब देहरादून है गर्मी के लिए है, मतलब देहरादून ठंडी के लिए और वो है गर्मी के लिए। क्लियर। तो जो गर्मी के लिए है ना गैरसेन, उसी के आसपास से ओरिजिन होती है रामगंगा का। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है किसकी, घाघरा की बात करते हैं। क्लियर। गोमती कहाँ से, ध्यान देना, गोमती का तो नॉर्मल याद है, यूपी के नॉर्दर्न पार्ट से ओरिजिन होता है, तो इसको हम तो ध्यान में नहीं रखना है। गोमती का एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है साल। क्लियर। तो हमें पता चल गया रामगंगा, गोमती पता चल गया। क्लियर। अब आते हैं घाघरा से 2 रिवर मिलती है, एक शारदा, ये भी मतलब इसको हम बोल सकते हैं उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से निकलती है, और ये भी है नेपाल से निकलती है, और एक है राप्ती भी नेपाल से निकलती है। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आती घाघरा हो गया। उसके बाद बात करते हैं गंडक भी भाई कहाँ से निकलता है, गंडक भी तो वहीं से निकलता है, गंडक भी तो नेपाल से निकलता है ना, गंडक क्या देखो ना। क्लियर। यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि गंडक में 2 स्ट्रीम होती थी, पहले, अभी भी 2 स्ट्रीम में एक स्ट्रीम को हम नाम बोलते हैं काली गंडक, और दूसरी गंडक को बोलते हैं त्रिशूल गंगा। और नेपाल हिमालय से राइज होती हो, तो हम फिगर में ही देख के पता चल रहा है। और धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है ये गंगा। और एक और चीज़, ये मिलती कहाँ पे है आप ध्यान रखिए, पटना के पास में, यानी ये जगह है सोनपुर। और एक चंपारण, एक पोजीशन जगह का नाम है चंपारण सत्याग्रह, आपको पता है, वहाँ पे बिहार में मिलता है, बिहार के उस वाले जगह में। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिहार का हो गया। अब आते हैं कोसी की बात करते हैं। कोसी एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट ऐसे रिवर है कि तोड़ मरोड़ के सब कुछ आता है। तिब्बत से ओरिजिन होती है, तिब्बत से यहाँ से ओरिजिन होती है और आती है यहाँ पे, और उसके बाद क्या होता है, अपना बार बार अपना रास्ता परिवर्तित करती रहती है। क्लियर। कोसी रिवर बार बार अपना रास्ता परिवर्तित करती रहती है, जिसके कारण होता क्या है इसके कारण बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं। क्लियर। आपने सप्तकोसी का नाम सुना होगा कि वहाँ पे 7 कोसी मिलके बनते हैं, बहुत सारे रिवर है, उतना ध्यान में नहीं रखना है। उसके बाद बात करते हैं महानंदा का। क्लियर। महानंदा राइज होता है दार्जिलिंग हिल्स के पास, यहाँ पे दार्जिलिंग हिल्स, उसके आसपास राइज होता है दार्जिलिंग हाई हिल्स, हम ध्यान रखना है। और गंगा के पास आता है वेस्ट बंगाल में मिल जाता है। क्लियर, समझ गए। और किसको महानंदा समझिए। सोन की बात कर लेते हैं। सोन साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है, और ये ध्यान रखना भाई, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक मतलब ये पोजीशन जो है अमरकंटक प्लेट्यू है, टक प्लेट्यू। क्लियर। और ये गंगा में ज्वाइन करती है, आरा जगह का नाम है, आरा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। दामोदर से वेस्ट बंगाल में मिलती है।
कसाई भी मिलता है। और यहाँ से आते आते फरक्का बैरेज के पास आते आते ये दो पार्ट में टूट जाती है। एक का नाम है पद्मा, पद्मा का नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्रा डिस्कस करेंगे, और एक होता है हुगली। दो पार्ट में टूट जाती है, यानी दो पार्ट से आई थी फिर जाके दो पार्ट में टूट जाती है। क्लियर ना? और कुछ है इसमें? एक से मैं अब आपके बुक में देख ले रहा हूँ कि क्या और कुछ है। वन से बस सोन रुद्रप्रयाग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ से निकलती है गौमुख के पास जो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, उसका हाइट है 3900 मीटर। क्लियर? ये याद नहीं रखना है। यमुना हम डिस्कस कर लिया। चंबल के बारे में लिखा हुआ कि चंबल एक जगह से राइज होता है जिसको बारे बोलते हैं मोह, MHOW, मालवा प्लेट्यू के पास है। क्लियर? इसकी बात करें, ये मालवा प्लेट्यू के आसपास से राइज होता है। क्लियर? और कुछ आपके बुक का, हाँ एक चीज़ और याद रखिए, जो लेंथ है ना, जितना भी लेंथ है इसका 2525 किलोमीटर, आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा लेंथ किस राज्य में, तो आप बोलोगे यूपी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा तो वेस्ट बंगाल बोलोगे, उसके बाद बिहार। क्लियर है ना? यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार। क्लियर? हाँ, एक यहाँ से देख लीजिए कौन कौन मेन सिटी है वहाँ पे। वाराणसी भी गंगा पे ही है, पटना भी गंगा पे है, मुर्शिदाबाद भी गंगा पे है, और यहाँ पे इलाहाबाद भी गंगा पे है, कानपुर, भितूर भी गंगा पे हैं, और गढ़मुक्तेश्वर भी गंगा पे, देवप्रयाग भी गंगा पे, ऋषिकेश, हरिद्वार भी गंगा पे। ये वो पॉइंट है जहाँ से आ जाते हैं प्लेन में। टिहरी डैम का नाम आपने सुना होगा, भागीरथी पे है, जो सबसे हाईएस्ट डैम है आई थिंक। हाँ, इतना ही है हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड, और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें से मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ। कुछ छूटा है आप लोगों को बताइए। वाराणसी कौन कौन शहर पे है, पटना यहाँ पे है, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, न्यू दिल्ली। क्लियर? गोमती पे भी है कोई। क्लियर? तो इसमें इतना तो कुछ खास नहीं है यार। हाँ, गोमती आपको पता है, जो गोमती शहर पे, एक गोमती नदी के आसपास एक शहर बसा है जिसको बोलते हैं लखनऊ। ये वाला हो गया ना? आपसे ये सिंपल पूछा जा सकता है ना कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो किस शहर पे, किस नदी पे बसा है, तो ये बता सकता हूँ। बस यही है। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी बस ख़त्म होने वाली है, अब हमारा इकॉनमी स्टार्ट होगा, और इकॉनमी आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा ना, सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।